तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th और ट्रिग्नोमेट्री के जो है हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एचडी के जो है क्वेश्चन का सिलसिला जो है जारी है। चैप्टर है 9.1। तो इस क्वेश्चन में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इस तरह से कि एक जो है एक 1.5 मीटर लंबा एक आदमी है, ठीक है, और एक आदमी एक पेड़ की चोटी को देखता है, मतलब सामने में एक पेड़ है, ठीक है, एक आदमी है 1.5 मीटर का, एक आदमी को खड़ा कर देते हैं, ठीक है, 1.5 मीटर का है ये आदमी। अब क्या कर रहा है कि इसके सामने में एक पेड़ है और वो ये पेड़ को देख रहा है। तो पेड़ जब भी होगा तो आदमी से बड़ा होगा, ठीक है, पेड़ हो, पहाड़ हो, आदमी हो, कोई भी, ये सब के सब कहाँ होंगे तो जमीन पे होंगे। तो ये रहा मेरा जमीन, ठीक है, इतना कर लिए। अब कह रहा है क्या कि चोटी का उन्नयन कर उसकी आंख पर जो है 60 डिग्री का है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है। मतलब ये आदमी जो है पेड़ से कितना मीटर दूर है, 36 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 36 मीटर। अब जब ये आदमी जो है पेड़ की चोटी को देखता है, ये क्या है, पेड़ की चोटी को देख रहा है, पेड़ की चोटी को जो है देखता है। तो जब ये आदमी ये पेड़ की चोटी को देखता है तो मिला देते हैं, ठीक है, तो कह रहा है इसकी आंख पर जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, इसकी आंख पे। तो देखिए हम बताएं कि एंगल बनने के लिए जो है क्षैतिज लाइन होना चाहिए। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्षैतिज लाइन खींचते हैं जो इस वाले लाइन के जो है समांतर होगा, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। अब कह रहा है क्या कि ये पेड़ की जो है, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसकी ऊंचाई बता दीजिए। अच्छा, जैसे ही ये क्रिएट किए ये पैरेलल दोनों हो गए ये लाइन। अब ये 1.5 मीटर है तो ये भी हमारा जो है 1.5 मीटर ही होगा। कुल मिला के कहें कि ये 36 है तो ये भी हमारा 36 मीटर हो गया। अब हमको मान निकालना है इसका। जैसे ही इसकी ऊंचाई पता चल जाएगी, ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके जो है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक अच्छा सा फिगर क्रिएट कर लें, ठीक है। फिगर क्रिएट करने में दिक्कत नहीं है, क्या है, एक 1.5 मीटर का लंबा आदमी है। लीजिए यहाँ पे जो है आदमी को खड़ा कर दिए, वो आदमी के सामने में एक पेड़ है तो पेड़ बना दिए। अब कह रहा है क्या कि आदमी जो है पेड़ से 36 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 36 मीटर की दूरी हो गया। अब कह रहा है ये आदमी जो है पेड़ को देख रहा है, पेड़ की चोटी को, ठीक है, पेड़ की चोटी को। तो वहां से इसके आंख पर जो बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए यहां से जब देख रहा है तो इसके समांतर में एक लाइन होनी चाहिए, क्षैतिज लाइन। तो ये लाइन जो है क्रिएट कर दी यहाँ पे, बस हो गया, कहानी खत्म। तो चलिए एक फिगर क्रिएट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिगर भी बन के जो है कंप्लीट हो चुका है। और हर बार की तरह जो इस बार भी आपसे कह रहे क्या कि फिगर बनाने के उपरांत ये चीज आपको जो है मेंशन करना है कि फिगर में कौन क्या है। और इसके अलावे एक काम आपको और करना है कि कोई भी अगर फिगर में एक्स्ट्रा काम कीजिएगा तो उस चीज को जो है मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे मान लिया ए बी एक आदमी तथा सी डी एक पेड़, ठीक है। अब यहां से हम क्या कहते हैं कि ए से ए ई जो है पैरेलल खींचे थे बीसी। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया बिंदु ए से बीसी पैरेलल ए खींचा। अब जब इतना काम किए तब हमारा क्या होगा कि BC बराबर A 36 मीटर एंड AB इक्वल टू C इक्वल टू 1.5 मीटर। अब चलते हैं सीधा सीधा कहां, AED में, और तो कोई चारा नहीं है। अब क्या बोले, अब समकोण त्रिभुज नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल AED में क्या होगा, लगा दीजिए यहाँ पे 10 लगेगा। देखिए ये है, इसके जस्ट सामने वाले भुजा ये P होगा, नीचे वाला B, तो 10 लगाते हैं तो क्या होगा 10 60 डिग्री, ये हो गया हमारा P बाय B ED अपॉन AE, ठीक है। 60 का वैल्यू जानते हैं √3 इक्वल टू हो गया, ED का वैल्यू तो फाइंड करनी है, यही तो मैन है। और AE कितना है 36 मीटर, ठीक है। अगर चाहे तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, चूंकि BC बराबर AE बराबर 36 मीटर। इससे क्या होगा, एग्जामिनर मतलब इससे क्या होगा कि जांचने वाला जो है ना प्रभावित होंगे आपसे और वो अच्छा खासा नंबर आपको दे देंगे, कटने का तो गुंजाइश नहीं है। ED इक्वल टू हो गया 36 √3। अब जो है यहाँ पे आप जो है √3 का जो है मान यूज कीजिए। आप जानते हैं कि √3 का वैल्यू होता है 1.732, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां पे आएगा, इसलिए ईडी इक्वल टू आ गया हमारा, यहां पे लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोले, इसको जो है गुना कर देना है, गुना करने के बाद आएगा 62.352 मीटर। अब देखिए ये जो आया मान ईडी का यहां से यहां तक, और मेरा जो पेड़ है वो यहां से लेके यहां तक, तो मतलब दोनों को जो ऐड कर देना होगा, ऐड कर देना होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, अतः पेड़ की ऊंचाई, या फिर जो है कुल ऊंचाई कर दीजिए। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सीई प्लस ईडी 1.5 प्लस 62.352, ठीक। यहां से अब जो है इनको 352, यहां पे 2 होगा, 2 मीटर। अब इसको ऐड कर दीजिए तो आएगा हमारा 63.852 मीटर लगभग, और यही जो है पेड़ की ऊंचाई, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए